स्टोरीज। भूतों की दिवाली। सुखनगर गांव में दिवाली के त्योहार की खूब रौनक सजी हुई थी। सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ तैयारियों में जुटे थे। गांव के सभी घर रंगोली और दीपों से जगमगा रहे थे। पटाखों की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं और बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग बहुत परेशान थे, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी दिवाली की रात वो पुरानी और सुनसान हवेली, जिसका नाम चौधरी हवेली था, वो अपने खूनी रंग से चमक रही थी। ये हवेली पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहाँ एक पूरा परिवार उस हवेली में ही जलकर राख हो गया। उसके बाद से उस हवेली में कभी बेवजह रोशनी नहीं हुई। जब भी वहाँ रोशनी होती तो गांव में कुछ न कुछ बुरा या जानलेवा जरूर होता था। वही गांव में अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने आए आर्यन, मनीषा और विक्रम को जब ये बात पता चली तो वो बहुत हैरान हुए और आपस में बात करते हुए कहने लगे, अरे भाई, अब ये क्या कहानी सामने आई है? आखिर दिवाली के दिन ही ये सब क्यों होता है? ऐसी बातें सुनकर तो सारा मजा ही खराब हो गया। हम यहाँ नए प्रोजेक्ट के लिए आए हैं और यहाँ के लोग तो बस डराने वाली कहानियाँ सुना रहे हैं। हाँ, इस हवेली के बारे में तो मैंने भी बहुत कुछ सुना है, पर तुम लोग तो जानते हो ना, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। ये सब पुरानी बातें हैं। अगर इस कहानी में जरा भी सच्चाई है तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों हर दिवाली की रात में ही वहाँ से रोशनी निकलती है और उसके बाद कुछ बुरा होता है? हमें पता लगाना चाहिए। अरे अब तुम दोनों क्या सच में वहाँ जाना चाहते हो? मुझे तो लगता है कि हमें इन सब से दूर ही रहना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। विक्रम, अगर हमें सच में अपने प्रोजेक्ट पर सही तरीके से काम करना है तो हमें इस गांव की हर छोटी बड़ी बात के बारे में पता होना चाहिए। एक बार वहां जाकर देखने में क्या बुराई है? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो पता लगाएंगे कि आखिर इतने सालों से वहां हो क्या रहा है। जिसके बाद तीनों बिना किसी को बताए उस रात हवेली जाने के लिए निकल गए, जहां रास्ते में उन्हें गांव का चौकीदार वीरेंद्र मिलता है और उन्हें हवेली के अंदर जाने से सख्ती से रोकते हुए कहता है, रुक जाओ। अरे क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो तुम लोग? जब गांव वालों ने तुम्हें वहां के बारे में बता दिया है, तुम्हें सावधान कर दिया है, तो फिर क्यों तुम लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हो? वापस चले जाओ यहाँ से। इस हवेली में जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। देखिए, हम समझते हैं कि आप हमारी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हर साल दिवाली की रात इस हवेली में आखिर ऐसा क्या होता है? क्या आप इसमें हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में जितनी बात ना हो उतना अच्छा है। ये हवेली बहुत खतरनाक है। मैंने खुद बचपन में अपनी इन्हीं आंखों से वहाँ लोगों को मरते हुए देखा है। आज भी उनके चीखने की आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। अगर तुम लोग वहां जाओगे तो तुम भी कभी वापस नहीं लौट पाओगे। इसके बाद भी अगर तुम लोग अंदर जाना चाहते हो तो शौक से जाओ। मेरा काम है तुम्हें सावधान करना और आगे तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। चौकीदार के बहुत समझाने के बाद भी तीनों ने अपना फैसला नहीं बदला और हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर जाते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहाँ रोशनी की ऐसी चमक थी जैसे वहाँ असली दिवाली मनाई जा रही हो। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी थी, दियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं और एक बहुत ही अजीब तरह की मिठास भरी खुशबू हवेली के हर कोने में फैली हुई थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर बहुत ही डरावनी शक्ल के लोग घूम रहे थे। उनके चेहरों पर अजीब सा सन्नाटा और आंखों में खौफनाक चमक थी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी उनके ठीक सामने खड़ा था और उनके करीब आकर कहने लगा, क्यों आए हो यहाँ? वापस लौट जाओ। तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। दिवाली की रात हमें अपनी दुनिया में खुश रहने दो और अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। कौन हो तुम लोग और इस वीरान हवेली में इस तरह दिवाली क्यों मना रहे हो? हम वही हैं जो इस हवेली में रहते थे। दिवाली की रात एक भयानक हादसे में
हमारी जान चली गई। अब हमारा परिवार भूत और चुड़ैल के रूप में अपनी अधूरी इच्छा के साथ इस हवेली में फंस गया है। हम हर साल दिवाली का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने के लिए यहाँ एक साथ लौट कर आते हैं, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ आकर हमारा काम बहुत आसान कर दिया। तुम्हें पता है, अब हमें अपना शिकार ढूंढने गांव में नहीं जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद विक्रम डरते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, हमें घर जाना है, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आर्यन, मनीषा, यहाँ तो सच में भूत है, हमारा यहाँ और रुकना खतरे से खाली नहीं, भागो यहाँ से। हाँ, जल्दी चलो यहाँ से। जैसे ही वो वापस जाने के लिए पीछे पलटते हैं, तभी उनके चारों ओर से चुड़ैल और भूतों ने उनका रास्ता रोक लिया। उनमें से एक चुड़ैल ने सामने आकर उनसे कहा, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जब तुमने हमारी दुनिया में कदम रख ही दिया है तो अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग अब हमारे साथ ही रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। अब तो हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे और इनकी दावत से अपनी भूख शांत करेंगे। नहीं, जाने दो हमें, बचाओ बचाओ, हमारी मदद करो, कोई तो आओ, चौकीदार चाचा, हमारी मदद कीजिए प्लीज। तभी अचानक दियों की रोशनी बुझने लगी, हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और एक के बाद एक चुड़ैल अपना भयानक रूप लेने लगी। तीनों ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, जिसमें से जैसे तैसे मनीषा हवेली के बाहर निकल गई, लेकिन आर्यन और विक्रम अंदर ही फंस गए। उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन हमारा कसूर क्या है? हम तो बस जानना चाहते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुमने हमारी शांति और दिवाली का मजा खराब किया, और ये एक ऐसी गलती है जिसकी सजा सिर्फ मौत है। नहीं, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा सकते। दिवाली की चमक अब धीरे धीरे लाल रंग में बदलने लगी, जैसे खून की नदियां बह रही हों। दोनों ने वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हो चुके थे। बाहर से आती पटाखों की आवाजें अब धीरे धीरे कम होने लगी और गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। वहीं मनीषा बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगी और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए किसी की मदद ढूंढने लगी। तभी वो गांव के चौकीदार से मिली और घबराते हुए सारी बात बताई, जिस पर चौकीदार ने कहा, अब क्यों आई हो मेरे पास? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वहाँ मत जाओ, लेकिन तुम लोगों को तो हम गांव वालों की बातें समझ ही नहीं आती। वहाँ आज तक जो कोई गया है वो वापस नहीं आया। मैं भी तो निकली हूँ वहाँ से, तो फिर वो क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारे गले में जो धागा है, इसी ने तुम्हें वहाँ से सही सलामत बाहर निकाला है, लेकिन उन दोनों का बचना अब नामुमकिन है। नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आप जो भी जानते हैं वो मुझे बताइए। मेरे दोस्तों की जान खतरे में है और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। ठीक है, अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये हवेली पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी है। हर साल दिवाली की रात यहाँ वही घटना दोहराई जाती है जो पहले उस परिवार के साथ हुई थी। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम उन्हें बचा सके और ये सब रोक सके? कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक ही तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन आत्माओं की अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। कैसी इच्छा? वो लोग अपनी आखिरी दिवाली मनाते हुए मारे गए थे और उनकी आत्माएं आज तक इस दुनिया में इसीलिए फंसी हुई हैं क्योंकि वो सभी उस हादसे को भूल नहीं पाए।
अगर तुम उस रात को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करवा सको तो शायद वो मुक्त हो सकें। अगर ऐसा करने से सब ठीक हो सकता है तो मैं ये जरूर करूंगी। जिसके बाद मनीषा ने चौकीदार के साथ गांव के कुछ और लोगों को इकट्ठा किया और सभी दियों और मिठाइयों के साथ हवेली के पास पहुंचे। मनीषा ने उन आत्माओं से गुजारिश करते हुए कहा, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम सबने बहुत दुख सहा है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम इस दिवाली की रात अपनी अधूरी खुशी को पूरा कर सको। हम सब यहाँ तुम्हारे लिए दिए, मिठाई और पटाखे लेकर आए हैं ताकि तुम इस त्योहार को शांति से मना सको और उस भयानक हादसे की याद से मुक्त हो जाओ। तो तुम समझती हो कि कुछ दिए और मिठाइयों से हमें बहलाकर वापस भेज दोगी? हाँ? हम बेवकूफ नहीं हैं। तुम लोग हमें इतनी आसानी से यहां से नहीं निकाल सकते। तुम्हारी इन बातों पर हमें जरा भी यकीन नहीं है कि ये गांव वाले सच में हमारे साथ दिवाली मनाने आए हैं। हमें पहले भी इस तरह धोखा मिल चुका है और अब हम और धोखा नहीं खाएंगे। मुझे पता है कि आप सभी को बहुत दर्द और धोखा झेलना पड़ा है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, इस बार गांव के लोग आपकी दिवाली को अधूरा नहीं रहने देंगे। हम सब आपकी मदद करने आए हैं, हमारा विश्वास करो। तुम हमें बेवकूफ समझती हो? हम इतने सालों से यहाँ कैद हैं और आज तक कोई हमारी तकलीफ समझ नहीं पाया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर हम मान जाएंगे? कभी नहीं। तभी अचानक हवेली के चारों ओर जलते दिए बुझ गए और हर तरफ अंधेरा फैल गया। हवेली की दीवारों से ढेर सारी परछाइयां निकलने लगी और भयानक आवाजों में चिल्लाने लगी। तभी वीरेंद्र चौकीदार आगे बढ़ा और उन सबको समझाते हुए कहने लगा, सुनो, रुक जाओ, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है। हम सच में यहाँ तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूरा करने आए हैं। तुम लोग बस आखिरी बार हम पर भरोसा कर लो, हो सकता है कि तुम्हें शांति मिल जाए। अगर ये सच है तो साबित करो। आखिर हम कैसे मान लें कि तुम इस बार हमें धोखा नहीं दोगे? या तुम लोग वो कर सकते हो जो हम चाहते हैं? हाँ, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। इस बार गांव में दिवाली का त्योहार बिल्कुल उसी तरीके से मनाया जाएगा जिस तरह पहले चौधरी हवेली में मनाया जाता था। ठीक है, अगर सच में हमें शांति से हमारी सभी रस्में और त्योहार मनाने में तुम लोग हमारा साथ दोगे तो हम इस हवेली को छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना, आज ये पूरे गांव वाले हमारा शिकार बनने खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब मिलकर आपके साथ दिवाली मनाएंगे और आपकी अधूरी रस्में पूरी करेंगे। हम आपके परिवार की आखिरी दिवाली को एक खुशहाल दिवाली में बदलने आए हैं। हम सब मिलकर आपके लिए दियों की रोशनी करेंगे, मिठाई बांटेंगे, रंगोली बनाएंगे और इस हवेली से हर बुराई और डर को खत्म करके एक नई शुरुआत करेंगे। चौधरी परिवार की आत्माओं ने जब देखा कि गांव के लोग सच में उनकी खुशी के लिए वहां आए हैं और सच में आज उनसे कोई डर नहीं रहा है, तो उन्होंने मनीषा की बात मान ली और अपनी अधूरी इच्छा पूरी की। उन्होंने पूरे गांव के साथ मिलकर दिवाली मनाई। जैसे ही गांव के लोग दीप जलाने लगे, हवेली में फिर से रोशनी जगमगाने लगी। लेकिन इस बार उसमें कोई खौफ और डर नहीं था। सभी आत्माएं खुशी से झूम उठी। चारों ओर से पटाखों की आवाजें गूंजने लगी। जिसके बाद चुड़ैल ने मनीषा से कहा, आज तुमने हमारी आत्माओं को मुक्त कर दिया है। अब हमारी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। इसलिए अब हम हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। गांव वालों, इस हवेली का ख्याल रखना। अब ये चौधरी हवेली तुम लोगों के हवाले है। धीरे धीरे हवेली के अंदर का माहौल बदलने लगा।
हर जगह उजाला फैल गया और एक के बाद एक चुड़ैल और भूत शांत होकर आसमान की ओर बढ़ते हुए गायब हो गए। अंत में हवेली के एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला, जिसमें से आर्यन और विक्रम सही सलामत बाहर आ गए, जिन्हें देखकर सभी बहुत खुश हुए और सभी ने मिलकर मनीषा की हिम्मत और समझदारी से इस मुश्किल को हल करने पर उसका धन्यवाद किया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर और अंधविश्वास को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका समझदारी और साहस से काम लेना है। जिस तरह मनीषा ने न केवल अपने दोस्तों को बचाने के लिए बहादुरी दिखाई, बल्कि उन आत्माओं की अधूरी इच्छाओं को समझने और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी किया। इससे पता चलता है कि हर समस्या का समाधान मुमकिन है। हमें बस समझदारी से उसे समझकर उसका हल निकालना चाहिए। हैप्पी दिवाली। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आगे किस तरह की स्टोरी देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें